हेलो दोस्तों, इस वर्ष हम किसानों ने बहुत सुचारू रूप से धान का रोपाई किया क्योंकि इस वर्ष बारिश जो है ना बहुत अच्छी हुई, जिसके कारण हम किसानों ने पूरा धान का रोपाई किया। पूरा धान का रोपाई करने के बाद 15 अगस्त का तिरंगा फहराया। कल रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन का त्यौहार सभी भाई बहनों ने मनाया। और आज जब हम लोगों ने खेत आया दोस्त, तो दिल टूट गया। इसका रीज़न है ना मेरे दोस्त कि मेरे यहाँ जो थे जगदम्बा आए थे, हाथियों का झुंड आया था। और वो हाथियों का झुंड बहुत संख्या थी, शायद 22 के झुंड था। और इस 22 ने इस तरह से हमारे फसल को, हर किसान का फसल को इस तरह से बर्बाद किया ना, जो भी मिले मकई वगैरह जो भी मिलता है इन लोगों को। देखिए मेरे दोस्त, 3 साल से मेरा रिकॉर्ड है ना कि इतना मेरा क्षतिग्रस्त हो रहा है ना। ये पिछले साल भी आए थे तो उस समय धान का बीज जो छोटा छोटा था उसको मेरा तहस नहस कर दिए थे। बहुत सारा धान का बीज था, उसके पिछले साल भी बहुत सारा धान का बीज तहस नहस कर दिए थे। इस वर्ष मैंने बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं धान का बीज जो था सो पूरा लगाया बारिश होने के चलते। और धान का बीज मेरा ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ। एक आए थे, थोड़ा सा खाए थे, उससे नुकसान नहीं हुआ था। और मैंने इस वर्ष लगाया तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि प्रतिवर्ष यही सब खेत में लगाता था और इसके पहले धान का बीज खा जाते थे और मेरा खेत परती रह जाता था। लेकिन इस वर्ष लगाया तो मुझे खुशी हुई कि इस वर्ष मेरा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कल हम लोगों ने जब रक्षाबंधन मनाया उसके बाद पता चला कि मेरे गाँव के पड़ोस में आए हुए हैं और सभी लोग इसका पहरा दे रहे थे। फिर भी क्या करें, लोगों को उतनी जानकारी नहीं मिल पाए, लोग बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। और अंत में इधर से जंगल से होते हुए आए। आपको दिखाता हूँ। और देखिए पूरा जो मेरा खेत है ना, ये पूरा संख्या बहुत थी ना, इसके वजह से पूरा देख रहे हैं, पूरा बर्बाद कर दिए। क्योंकि ये धान मैंने पहले लगाया था और पहले लगाने की वजह से धान थोड़ा सा इनका कोपला निकल चुका था, हरियाली छा चुकी थी पूरा। धान थोड़ा बढ़ चुका था, गुच्छा हो चुका था, इसकी वजह से। उसके बगल में आपको चलिए दिखाता हूँ, उसके पहले दिखा लेता हूँ। देखिए इधर किनारे में जंगल पड़ता है, देखिए जंगल पड़ता है। इस वजह से हम लोग रास्ता बंद कर दिए थे जानवरों को आने के लिए। लेकिन देखिए इस तरफ से सारा झुंड जो है एक ही जगह पे उतरा। इस जगह पे देख पा रहे हैं मेरे दोस्त, एक ही जगह पे टोटल जो है ना, टोटल इसी रास्ते से उतरे। इधर इधर से टोटल यहाँ से उतरे, इस तरह से, इधर से टोटल झुंड उतरा। इधर से टोटल इधर से उतरते हुए अब देखिए इधर से उतरे। और इधर से उतर के जाना चाहते तो हम लोग गाँव इधर पड़ता है, ये बरगद की तरफ से निकल जाते। लेकिन उन लोगों को नज़र आया कि इधर हरा धान है, दिख रहा है ना वहाँ पे। अब उन लोगों को जब वहाँ पे हरा धान नज़र आया तो उन लोग को रात में भी दिखाई देता है। और उन लोग को नज़र आया तो उधर से जितना थे सारे मुड़ गए। इधर जितना थे देखिए, उधर से खेत में भी गए और कुछ इधर से भी। और टोटल जो खेत में मुड़ गए। और खेत में मुड़े तो टोटल का टोटल जो थे सभी मेरे खेत में ही चले गए आए। देखिए पूरा यहाँ से देखिए, पूरा एकदम ऐसा कर दिए ना, ऐसा कर दिए ना, लगता ही नहीं कि हम इसमें धान लगाए हैं। देखिए लगता ही नहीं, पूरा इतना बड़ा बड़ा इन लोगों का पाँव ही है ना कि देखिए पूरा एकदम खाली कर दिए हैं। देखिए पूरा खेत का ही नज़ारा कहीं नहीं बचा हुआ है। देख पा रहे हैं ना मेरे दोस्त, पूरा खेत का नज़ारा ही बदल दिए, पूरा खेत का नज़ारा ही बदल चुका है। यही होता है ना, ऐसे तो दिल नहीं करता यार कि क्या करूँ। देख रहे होंगे कि हमारे जैसे यंग किसान शायद ही मिलेंगे गांव में, कोई नहीं करता खेती यार। सब कोई मुंबई दिल्ली बाहर चले जाते हैं क्योंकि जितना मैं यहाँ 3 महीने 6 महीने मेहनत करता हूँ इस फसल में, उतना तो एक एक महीना में लोग बाहर में काम करके कमा जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, अपना खेती गृहस्थी नहीं छोड़ें क्योंकि पैसा ही सब कुछ मैंने नहीं है, अपना घर परिवार भी लेकर चलना ज़रूरी है। इस वजह से मैं रहता हूँ, खेती गृहस्थी करता हूँ। लेकिन इस तरह से जब घास नस होती है ना तो दिल उब जाता है, मन नहीं करता खेती लगाने के लिए। देखिए पूरा आपको दिखा रहा हूँ ना, पूरा घूम घूम के खाए हैं। क्यों खाए हैं? क्योंकि ये थोड़ा मेरा धान तैयार हो चुका था, मैंने इसको पहले लगाया था, सबसे पहले रोपा मेरा हुआ था इधर। और इसके बगल में आपको दिखाता हूँ, जो मेरे बगल में खेत में लगाए हैं उनका देखिए ज़रा सा नुकसान नहीं है। क्यों? बगल में देखिए ज़रा सा भी इनका नुकसान नहीं है। क्योंकि इधर से 2-3 थे वो निकल गए, क्योंकि ये बाद में लगाए थे, मेरे से 1 सप्ताह या 10 दिन के पीछे लगाए। अब 10 दिन के पीछे लगाए तो इनका धान जो है ना, अभी दिख रहा है आपको, सिर्फ लगा हुआ है, गुच्छा नहीं आया, गुच्छा नहीं आया, हरियाली नहीं हुआ है। तो इसके वजह से इनका नहीं खाए। मेरे भाई का भी, चचेरा भाई जो है
उनका भी पूरा खाए हैं, क्योंकि उनका भी वो मेरे से भी 2 दिन पहले लगाए थे, तो उनका भी खाए, लेकिन उनका कुछ कम गए हैं और मेरे वाला में ज़्यादा आए थे और 2-3 उधर से निकल गए, लेकिन उनका भी चौपट इसी तरह से किए हैं पूरा। मुझे समझ में नहीं आता इसमें मैं करूँ तो करूँ क्या। दिख पा रहा है आपको, देखिए पूरा खेत का नज़ारा पूरा बदल दिए हैं। देखिए इनका भी वही हाल है, देखिए इनका मेरे से भी ज़्यादा गुच्छा था, तो इनका भी खाए हैं, लेकिन इनका भी वैसा ही है, मेरा ही जैसा हाल है। इनका भी बस वैसा ही हाल है। देखिए इधर से मेरे वाला से आए, इधर से उधर से आए मेरे वाला से पूरा, और इधर से रोनते हुए इधर से खाते पीते फिर ऊपर नहीं गए, उधर ऊपर भी नहीं गए, इधर से फिर मुड़ गए इधर ही, और इधर से फिर बरगद की तरफ से ही नीचे उतरे, मतलब बरगद के पास ही नीचे उतरे, लेकिन उधर से सीधे नहीं गए, इधर से खाते पीते हुए इधर से फिर बरगद तरफ से निकल गए। लोग बोलते हैं ना किस्मत के सांड भी बहुत लोग होते हैं, जहाँ पे उतरे थे उधर से सीधे जाते या उधर जाते तो दूसरे का नुकसान होता, लेकिन किस्मत में जिनका लिखा होता है ना उन्हीं का नुकसान होगा। जिनका किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही होता है, ये चीज़ मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ, क्योंकि मेरा किस्मत में ये था इसलिए हुआ, और जो किस्मत में जिनका होता है लिखा वो होना है। मेरे जगदम्बा से ये लिखा हुआ था, मेरी किस्मत में क्यों आएंगे नुकसान करेंगे, तो हुआ और होता है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या मैं करूं क्या नहीं करूं। देखिए इतना बड़ा पाँव खाली है, देखिए इस तरह से धान था मेरा, लेकिन देखिए पूरा, अब इसमें क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाली घूम रहा हूं। और ये 1 साल की बात नहीं है मेरे दोस्त, 3 साल से मेरे पास, 3 साल से जो है ना मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। 3 साल से मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोटो सिर्फ है मेरी, जिसमें माँ थी। मैं पिछले साल का, देखिए ये फ़ोटो आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये आपको जो फ़ोटो दिख रहा है ना, ये पिछले साल का फ़ोटो है। धान का बीज, बहुत सारा धान का बीज था, लगभग 15 किलो के आसपास धान का बीज था, और उसमें मैंने 4-5 केजी सिर्फ लगाया था और सारा का सारा तहस-नहस कर दिया। उसके मैं पीछे 1 साल और चला जाता हूँ, तो ये पीछे का वीडियो जिसमें मेरी माँ थी, उस समय का ये फ़ोटो है। उस समय भी इसी तरह से बर्बाद किए थे और मैंने इनका आवेदन भी दिया था, और इस आवेदन का मुझे कुछ मुआवज़ा नहीं मिला। उसके बाद मैं परेशान हो गया और फिर पिछले साल मैंने कुछ नहीं दिया। अब इस वर्ष इस तरह से हुआ, समझ में नहीं आता क्या करूँ नहीं करूँ। यही होता है मेरे दोस्त किसानों के साथ, और किसान हताश निराश हो जाते हैं, उनको सरकार तरफ से भी कुछ मुआवज़ा नहीं मिल पाता और किसान अंदर से टूट जाते हैं। और जगदम्बे को कौन भला रोक सकता है, वो भी कहाँ जाएंगे। जिस तरह से हम लोग जंगल को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, तो उनको भी हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका मुआवजा हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसमें सरकार को चाहिए, और सरकार तो देते हैं लेकिन किसी किन्हीं को देते हैं, हर किसी को, या नुकसान का भरपाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण किसान बेहद दुखी हैं। और मैं यही कहते हुए वीडियो को समाप्त करता हूँ, क्योंकि बस अपना परेशानी दिखाया, लोगों को परेशानी, हर किसान का परेशानी बस मेरा ही जैसा है। किन्हीं का घर तोड़ देते हैं, किन्हीं का क्या होता है, यही सब होते रहता है। और सिर्फ किसान का ही इसमें क्षतिग्रस्त होता है, क्योंकि वो जब भी आएंगे तो उनको सिर्फ खाने से मतलब है, क्योंकि उनको बैंक बैलेंस तो करना है नहीं। मानव की तरह, हम जैसे लोगों की तरह उनको तो बैंक बैलेंस करना है नहीं। जिस तरह से हर कोई मर गए हैं, मानव मर गया पैसा कमाने के लिए, उनको तो सिर्फ पेट भरना है मेरे दोस्त। पेट भरने के लिए किसान के यहाँ घर घुस जाते हैं, अनाज खाते हैं, खेत में फसल खाते हैं, और इसी तरह से होते आता है। अब वो तो किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, बैंक तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पैसा से मतलब तो है नहीं। तो वो तो किसान के यहाँ आएंगे, किसान से मतलब रखेंगे, क्योंकि किसान के यहाँ ही उनका पेट भरेगा, और इसके चपेट में सिर्फ किसान आते हैं। तो यही था मेरे दोस्त, किसान का क्षतिग्रस्त होते रहता है, और उसका भरपाई कहीं पे होता है कहीं नहीं होता है। होता है तो 10% 15% ही हो पाता है, पूरा तो भरपाई कोई करेगा नहीं। बस यही है मेरे दोस्त, वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।